दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? आप नींद से जागते हैं और आपके हाथ पैर हिलाने की कोशिश करते हैं, पर आप अपने हाथ पैर हिलाने डुलाने में बिल्कुल असमर्थ रहते हैं। यहाँ तक कि आपकी आवाज़ भी नहीं निकल पाती है। आपको भारीपन जैसा महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे आपके ऊपर कोई बैठा हो। आप काफ़ी डर जाते हैं और आपको महसूस होता है कि कहीं कोई आत्मा का साया तो नहीं। क्या यह असल में आत्मा का साया है या फिर आपके दिमाग का कोई विज्ञान है? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। जैसा कि दोस्तों आपने थंबनेल में देखा होगा कि मैंने एक टाइटल लिखा हुआ है जिस पे लिखा है स्लीप पैरालिसिस। यह स्लीप पैरालिसिस की ही एक स्थिति होती है। क्या होता है स्लीप पैरालिसिस, आइए जानते हैं। यह एक ऐसा स्थिति है जिसमें व्यक्ति जागने के तुरंत बाद या सोने के तुरंत पहले कुछ सेकंड से लेकर कुछ मिनटों तक अपने शरीर को हिलाने डुलाने या बोलने में पूरी तरह असमर्थ हो जाता है। यह तब होता है जब ब्रेन यानी आपका मस्तिष्क और शरीर के बीच का तालमेल कुछ समय के लिए टूट जाता है। वैज्ञानिक रूप से यह कोई बीमारी नहीं है, बल्कि नींद के चक्र यानी स्लीप साइकिल में आने वाली एक अस्थायी रुकावट है। जानते हैं कि वैज्ञानिक कारण क्या है, ये कैसे और क्यों होता है। हमारी नींद के कई चरण होते हैं। इसमें से एक मुख्य चरण होता है रैम यानी रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। रैम स्लीप के दौरान ही हमें सबसे ज़्यादा सपने आते हैं। रैम स्लीप दिमाग को सुरक्षा देती है यानी दिमाग की सुरक्षा प्रणाली रहती है। इस चरण में हमारा दिमाग शरीर की मांसपेशियों को अस्थायी रूप से पैरालाइज या फिर लॉक कर देता है। ऐसा इसलिए होता है ताकि हम सपने में जो देख रहे हैं, जैसे दौड़ना, भागना, लड़ना या ऐसी कोई गतिविधि जिससे सच में हम करने ना लग जाएं और खुद को चोट ना पहुंचा लें। इसलिए रैपिड आई मूवमेंट की स्थिति या अवस्था में हमारा दिमाग आ जाता है। अब स्लीप पैरालिसिस का महसूस होना किस तरीके से होता है, इसके बारे में हम जानते हैं। गलत समय पर जागना। जब कोई व्यक्ति रैम स्लीप के ख़त्म होने से पहले ही अचानक जाग जाता है तो उसका दिमाग तो सचेत हो जाता है, लेकिन शरीर की मांसपेशियाँ अभी भी लॉक मोड में ही रहती है या रह जाती है। इसके कारण वह कुछ सेकंड से कुछ मिनट तक अपने हाथ पैर या शरीर के किसी भी अंग को हिलाने डुलाने या बोलने में बिल्कुल असमर्थ रहता है। यह सामान्यतः कुछ मिनटों में ही या कुछ सेकंडों में ही ये स्थिति सही हो जाती है या समस्या दूर हो जाती है। अब स्लीप पैरालिसिस किन कारणों से होता है, इसके बारे में जानते हैं। स्लीप पैरालिसिस के कारण होते हैं कि देर रात तक जागना यानी कि भरपूर नींद ना ले पाना, सोने से पहले अधिक मात्रा में मोबाइल चलाना या टीवी देखना, सोते समय करवट लेके ना सोना, पीठ के बल सोना। अब इसको रोकने के क्या उपाय हैं उसके बारे में जानते हैं। सोने से पहले मोबाइल या टीवी देखना बंद करना होगा और पीठ के बल सोने की बजाय करवट लेके सोने की अवस्था में रहना होगा। मोबाइल को देर रात तक नहीं चलाना, साथ ही साथ भरपूर नींद लें। नींद में किसी प्रकार की कमी ना रखें।